और अब रुख करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। पीएम मोदी आज से केरल के 2 दिन के दौरे पर। कल नेवी के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी आज कोची मेट्रो के फेज 1 के पहले खंड का करेंगे उद्घाटन। साथ ही मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी करवाने की डेडलाइन हुई खत्म। ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। आज से यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना होगा महंगा। एक्सप्रेस वे से गुजरने पर वाहन चालकों को देना होगा बढ़ा हुआ टोल टैक्स। दिल्ली में आज से पुरानी आबकारी नीति लागू। पहले की तरह खुलेंगी सरकारी ठेके। निजी शराब दुकानों के साथ ही हर तरह की डिस्काउंट ऑफर भी बंद। नेपाली दूतावास के तीज कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का चीन को 2 टूक। ना लिया है किसी की जमीन और ना ही करने देंगे किसी को अपनी जमीन पर कब्जा। आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस परिसर में क्षेम वन यूनिट का करेंगे उद्घाटन। यूपी के गाजीपुर में बड़ा नाव हादसा। सेवराई तहसील में 35 लोगों से भरी हुई नाव नदी में पलटी, 8 लोग डूबे। ओवरलोड होने के चलते पलटी थी नाव। 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया। लापता 5 लोगों की खोजबीन में लगी है गोताखोरों की टीम। यूपी के सीतापुर में पति की 5वीं शादी से नाराज पत्नी ने किया हंगामा। बच्चे सहित महिला के घर पहुंचकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिला के नाम बदलने वाली सियासत पर उतरी। गोरखपुर, गाजीपुर और रामपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी से मांग। हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गणेश चतुर्थी के दौरान उमड़े श्रद्धालु। चार मीनार इलाके में है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा की हत्या की साजिश रचने का पर्दाफाश। बीजेपी के चेयरमैन समेत 6 शूटर्स को किया गिरफ्तार। नकदी और हथियार भी बरामद। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारियों को 10 सितंबर तक देनी होगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का जबरदस्त बवाल। ममता सरकार के खिलाफ लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीएम ममता के पोस्टर भी फाड़े। लेफ्ट संगठन को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वामपंथियों को खदेड़ा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। छवि खराब करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल। 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों ने एकता पर बोले शरद पवार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस पर एक्शन की तैयारी। एक्ट्रेस जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट का समन। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश। सुकेश चंद्रशेखर मामले में हाजिर होने को लेकर कहा गया 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। यूपी के मुरादाबाद में कारखाने के अंदर घुसे बदमाश गार्ड की बंदूक छीनकर भागे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक आम नागरिक भी हुआ घायल। कश्मीर में आतंकियों से लड़ाई में सुरक्षा बलों को मिली मार्क्समैन बुलेट प्रूफ वाहन। 360 डिग्री के पीटीजेड कैमरे और रन फ्लैट टायर सिस्टम से लैस व्हीकल। रांची से रायपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट हुए झारखंड के यूपीए विधायक। बीजेपी ने साधा निशाना। जेएमएम ने किया पलटवार। कहा, जो हालात बन रहे हैं उसमें ऐसे कदम जरूरी। रांची टू रायपुर की सियासत के बीच कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों सहित सत्यानंद भोक्ता रांची लौटे। आज होनी है कैबिनेट की बैठक। अंकिता के परिवार से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील। हेमंत सरकार पर भी साधा निशाना। अंकिता के परिजनों से मिलने के बाद बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अंकिता को इंसाफ मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे। सोरेन सरकार का शर्मनाक रवैया। कपिल मिश्रा का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। कहा, नदीम के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, अंकिता के लिए क्यों नहीं। शाहरुख के भाई का बांग्लादेशी कट्टर संगठन से क्या कनेक्शन। अंकिता हत्याकांड को लेकर देवघर में बीजेपी ने किया पाप का घड़ा फोड़ो कार्यक्रम का आयोजन। सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ हुआ आयोजन। साहिबगंज में भी अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने निकाली रैली। हेमंत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का नारे का लगाया आरोप। अंकिता हत्याकांड और चतरा में एसिड अटैक की घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। लातेहार के कारगिल पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाला गया मौन जुलूस।
अंकिता को जिंदा जलाने के विरोध में धनबाद में बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। चतरा की एसिड अटैक पीड़िता एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाई गई। एम्स के 1 वार्ड में चल रहा है इलाज। पटना पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, सीएम नीतीश और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से की मुलाकात। केसीआर का केंद्र सरकार पर निशाना। 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन की खिचड़ी पकाते नजर आए नीतीश कुमार और केसीआर। विपक्ष के नेता के सवाल पर कहा, मिल बैठकर तय करेंगे। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का पटना में प्रदर्शन। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 पाली में एग्जाम और परसेंटाइल सिस्टम का कर रहे हैं छात्र विरोध। 12 दिन की रिमांड पर भेजी गई निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा। बोली, मुझे फंसाया जा रहा है। 8 साल से नौकरानी को प्रताड़ित करने का है आरोप। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के 46 निशान मिलने का दावा। एक खास ड्रग्स दिए जाने का भी शक। आरोपी पीए सांगवान के खिलाफ जांच तेज। सोनाली फोगाट मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग हुई अब तेज। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। सोनाली मर्डर मिस्ट्री में एक और बड़ा खुलासा। पीए सुधीर सांगवान ने वारदात से पहले ही सोनाली के फार्म हाउस के कागजात पर अपने नाम तैयार करवा लिए थे। सोनाली के फार्म हाउस के डीवीआर में हो सकते हैं सबूत। 100 करोड़ की संपत्ति हो सकती है मर्डर की वजह। सार में सोनाली के फार्म हाउस पर गोवा पुलिस की जांच जारी। सोनाली मर्डर केस की जांच कर रही है गोवा पुलिस। सासाराम के दरीगांव थाना इलाके में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक का पत्नी से चल रहा था विवाद। रामगढ़ में हरहरी नदी में एक शख्स का शव बरामद हुआ। विष्णु होटल में काम करता था मृतक। नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। रोहतास के रामगढ़ गांव में ठनका गिरने से सास बहू की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में ट्रैक्टर ने 3 लोगों को रौंदा। छात्र की हुई मौत, 2 लोग घायल। मसौड़ी के पटना गया 83 पर इलेक्ट्रॉनिक सामान से लदे हुए पिकअप लूट मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पटना से झारखंड जा रहा था पिकअप वाहन। गया में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में डकैती की। हथियार के बल पर बंधक बनाकर करीब 6 लाख की नकदी लूटी। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास सलून में सेंध मारी। सलून के पीछे की दीवार तोड़कर चोर घुसे। दुकान के सारे सामान पर किया हादसा। मुजफ्फरपुर में महिला से 60,000 रुपए की छिनतई। बैंक से रुपए निकालकर घर जा रही थी महिला। देवघर के लकड़ा पुल के पास शव मिलने का मामला। बिहार में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। इस दौरान बम फटने से एक शख्स की हुई थी मौत। कुल 9 में से 3 अपराधी गिरफ्तार। सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करते पिकअप पर लदी हुई 30 बोरी चावलों को ग्रामीणों ने पकड़ा। डीलर सुभाष चंद्र शर्मा के खिलाफ कार्रवाई जारी। बेगूसराय में 5 सालों से फरार चल रहे फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार। शिक्षक शिक्षिकाओं पर फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी लेने का मामला दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सीवान की जिरादोई पहुंची मुंबई पुलिस। भैंसा गांव में छापेमारी कर कृष्ण मुरारी को किया गिरफ्तार। प्रोड्यूसर संदीप सिंह को भी दी जान से मारने की धमकी। सासाराम के डेरी अनुमंडल के नगर परिषद कार्यालय के स्थानीय लोगों ने घेराव किया। मोहन बिगहा में सड़क निर्माण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। बगहा में 2 किन्नरों के गुट आपस में भिड़े। बधाई मांगने को लेकर हुआ विवाद। शिकायत के बाद जांच और कार्रवाई में जुटी रामनगर की पुलिस। भागलपुर में मरीज के इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमकर किया हंगामा। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयले से लदे हुए 6 ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस को कुला पहाड़ी गांव से अवैध तरीके से कोयले को डंप करने की मिली थी सूचना। पटना सिटी में शराबबंदी कानून को लेकर सख्त प्रशासन। भारी मात्रा में केन बियर और अंग्रेजी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में गंगा का कहर लगातार जारी। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। आमजन को हो रही खासी परेशानी। पटना में झमाझम बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल। 2 से 3 दिन तक मौसम सुहाना रहने के भी बने आसार। देश भर में कृष्ण उत्सव को लेकर उत्साह। महाराष्ट्र में 2 साल के बाद बिना पाबंदियों के पंडालों में विराजे बप्पा। गजानन को घर लाए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। परिवार के साथ की गणपति की मंगला आरती। गणेश चतुर्थी के पहले दिन सिद्धिविनायक मंदिर में की गई गणपति की पूजा। सिद्धिविनायक की पहली आरती हुई। भोपाल में बीजेपी के अस्थायी कार्यालय में विराजे गणपति बप्पा। सीएम शिवराज समेत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम शिवराज के घर भी बप्पा का आगमन। भव्य पूजा के साथ पूजा अर्चना कर भोपाल में अपने घर पर परिवार समेत किया गणपति का भव्य स्वागत।
गणेश चतुर्थी पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी गणेश उत्सव के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। अपने घर कोटांबी में पूजा अर्चना की। पाकुड़ में भी गणेश पूजा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। देवघर में भी दिखी गणेश उत्सव की धूम। 14 फीट ऊंची गणेश मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। पाकुड़ में सार्वजनिक गणेश पूजा समिति रेलवे मैदान की ओर से 24वां गणपति महोत्सव का आयोजन हुआ। भव्य पंडाल और भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ। पितृपक्ष मेले से पहले हाईटेक हुआ गया। पिंडदान ऐप और वेबसाइट से तीर्थयात्रियों को मिलेगी अब सुविधा। आपको बता दें, आयुक्त मगध प्रमंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया लोकार्पण। मुंबई के घुमानापति को पड़ा महंगा। आपको बता दें, प्रेमी संग फरार हुई पत्नी। गोपालगंज में पति दोनों बच्चों के साथ कर रहा है तलाश। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला सिवान पहुंचे। ढोल नगाड़े के साथ हुआ स्वागत। बच्चों में होने वाले संक्रमित टोमेटो फ्लू की आशंका। बीमारी से निपटने की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। हाजीपुर में सामने आया अंधविश्वास का खेल। सांप के डसने के बाद बच्चे के शव को केले के थम से बांधकर शव को गंगा में बहाया। तांत्रिक विधि से जीवित करने की प्रक्रिया की गई। छपरा में कर्मचारी महासंघ गोप गुट के 11 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। बेगूसराय में खुला पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र। डीएम रोशन कुशवाहा ने किया जैविक उत्पाद बिक्री केंद्रों का उद्घाटन। सीतामढ़ी में विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। भागलपुर में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने दिखाई सख्ती। बिना नंबर प्लेट और बिना नंबर वाले ऑटो और टोटो वाहनों को किया जब्त। भागलपुर बांका रेंज में डीआईजी ने राजौन थाने का निरीक्षण किया। राजौन थाना में डीआईजी और एसपी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सिवान में 3 दिन से लापता छात्र प्रिंस गुप्ता का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों ने पुलिस से लगाई है बच्चों को ढूंढने की गुहार। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में वेतन नहीं मिलने से परेशान है कर्मचारी। 8 महीने से कर्मियों को नहीं मिला है वेतन। मुंगेर के अंबेडकर चौक पर आरजेडी समर्थकों ने एमएलसी अजय सिंह का भव्य स्वागत किया। एमएलसी अजय कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधि और आरजेडी कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याओं को जाना। आईपीएल कंपनी में गोलीकांड में एक मामले में न्यायिक निर्णय। झारखंड के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 8 लोगों को 3 महीने की सजा सुनाई। मुंगेर में एसपी ने टिटिया बंबर थाने में औचक निरीक्षण किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप नेताओं ने एलजी पर खादी घोटाले का लगाया है आरोप। बीजेपी सांसदों की एलजी को चिट्ठी। सीएम केजरीवाल के ऑपरेशन लोटस के आरोपों को बताया दरकिनार। आज से रसोई गैस की कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार।